सभी क्रिश्चियों भाई बहनों को नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सहारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष दिन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे देश का स्वतंत्र दिवस के बारे में। स्वतंत्र दिवस हमारे लिए गर्व और खुशी का दिन है। इस दिन हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं और उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें एक स्वतंत्र देश में रहने का अवसर दिया। हम अपने देश की शांति, प्रगति और सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करें। लेकिन आज मैं आपसे एक और बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के बारे में बात करना चाहती हूँ। वह स्वतंत्रता जो यीशु मसीह से मिलती है। बाइबल में यूहन्ना 8:36 में यीशु कहते हैं, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कितना सुंदर वचन है। हमारे देश की स्वतंत्रता हमें बाहरी रूप से स्वतंत्र जीने की अवसर देती है, लेकिन यीशु मसीह हमें अंदर से स्वतंत्र करते हैं। कई बार एक व्यक्ति बाहर से पूरी तरह स्वतंत्र दिखाई देता है, लेकिन उसके मन के अंदर डर, चिंता, अपराध बोध, पाप का बोझ और निराशा होती है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमें इन बंधनों से स्वतंत्र करने आए हैं। मसीह में हमें पाप से स्वतंत्रता मिलती है, अपराध बोध से स्वतंत्रता मिलती है, भय से स्वतंत्रता मिलती है और दोष और निराशों से भी स्वतंत्रता मिलती है। यह दिवस किसी भी सांसारिक स्वतंत्रता से कहीं अधिक अनमोल है। इसीलिए जब हम अपने देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं तो हमें अपनी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं तो आइए ये सब केवल एक परंपरा के रूप में न करें, बल्कि परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ करें। आइए हम अपने देश की स्वतंत्रता को उसकी प्रगति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही हम ऐसे अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें जिनके जीवन में प्रेम, न्याय, ईमानदारी और नम्रता दिखाई दे। हमारे देश ने हमें स्वतंत्रता दी है, इसीलिए हमें इस स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, दूसरों को मदद करनी चाहिए और समाज में शांति और प्रेम फैलाना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ हमें एक और बड़ी स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए, वह अनंत स्वतंत्रता जो हमें यीशु मसीह से मिली है। स्वतंत्र होकर जीवन जीने का अवसर देती है, लेकिन मसीह में मिली स्वतंत्रता हमें पाप, भय, दोष से मुक्त करती है। यह स्वतंत्रता हमें हमारे जीवन में सच्ची शांति, आशा और आनंद लाती है। इसीलिए आज जब हम अपने देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं, तो अपने हृदय में उस स्वतंत्रता के लिए भी धन्यवाद दें जो हमें यीशु मसीह से मिली है। आइए हम अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किस तरह कर रही हूँ?
क्या मेरी स्वतंत्रता केवल मेरे जीवन तक सीमित है या मेरे जीवन के द्वारा मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी और मेरे आसपास के लोगों को भी आशीष मिल रही है? आइए हम अपनी स्वतंत्रता को व्यर्थ न जाने दें। मसीह ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा करने, दूसरों से प्रेम करने और सुसमाचार फैलाने के लिए करें। हम जहां हैं, वहीं किसी के लिए प्रोत्साहन बन सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को सहायता कर सकते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे सकते हैं। यही उस स्वतंत्रता की सही उपयोग है जो हमें यीशु मसीह से मिली है। आइए हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि देश से प्रेम करना जरूरी है, अच्छे नागरिक बनना जरूरी है और सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। जब हम अपने विश्वास और अच्छे मूल्य को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, तब परमेश्वर की आशीष हमारे बाद भी बनी रहती है। इसीलिए आज हम दो बातों के लिए धन्यवाद दें। पहले अपने देश की स्वतंत्रता के लिए और दूसरी यीशु मसीह में मिली अनंत स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि देश की स्वतंत्रता हमारे जीवन को बदलने का अवसर देती है, लेकिन मसीह में मिली स्वतंत्रता हमारे जीवन को सच्ची शांति, आशा और अनंत जीवन देती है। तो आइए आज हम अपने हृदय में एक संकल्प ले। जब हम इस स्वतंत्रता को सही तरीके से जीते हैं, तो परमेश्वर की आशीष केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचती है। आइए देश की स्वतंत्रता का सम्मान करें और मसीह में मिली अनंत स्वतंत्रता को मजबूती से थामे रहें। आइए इस स्वतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए प्रभु से विनती करें कि हमारे देश को आशीष दे, हमारे देश में शांति और एकता बनाए रखे, हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जीने दे, हमारे देश के नेताओं को ज्ञान और समझ दे और हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जिससे हमारे देश और समाज को लाभ हो। और प्रभु सबसे बढ़कर हमें उस स्वतंत्रता में बनाए रखे जो हमें यीशु मसीह से मिली है। हमारे जीवन को अपनी महिमा का साधन बना और हमें दूसरों के लिए आशीष बना। आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।